नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं सज्जन कटारा। चुनावी यात्रा चल रही है और चुनावी यात्रा को लेकर के हम कल प्रतापगढ़ में थे। आज प्रतापगढ़ के जस्ट पास में हमारा जो बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ घाटोल जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वोट के लिए मायने रखेगा। और उस घाटोल विधानसभा क्षेत्र के सबसे चर्चित व्यक्ति आप सबको वैसे जानते हैं, अशोक भाई भील से हम लोग मिलने के लिए और चुनावी चर्चा के लिए इनसे बातचीत करने के लिए इनको हमने बोला। तो व्यस्तता थी, बोला हमारी गाड़ी से चलो, हम गाड़ी में क्योंकि कहीं जा रहे हैं तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, घूमेंगे और बातचीत करेंगे। तो जोहार सर। जोहार आपको, आपके चैनल को मेरी तरफ से और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आप सभी को, आपके सब्सक्राइबर को मेरा खूब खूब जोहार, आभार। बातचीत का सिलसिला क्योंकि चुनावी यात्रा ही है और चुनावी मतलब सब तरफ चर्चाएं चल रही है। अपने प्रतापगढ़ जस्ट पास में है, घाटोल का, बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का और आसपास के सभी मतलब लोकसभा का ये जो चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव है, तो सब लोगों के दिमाग में मतलब चुनावी माहौल चल रहा है एक तरह से। तो चुनाव को ही लेकर के अपन बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप घाटोल विधानसभा क्षेत्र में है जी। अभी आपका जो बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र आएगा जी, आपने 80-85 हजार वोट इस बार फर्स्ट बार में आप चुनाव में उतरे जी, और आपको इतना ज्यादा विश्वास लोगों ने आपके ऊपर जताया जी। लोकसभा चुनाव में आप कितना सपोर्ट करेंगे और क्या मतलब स्पेशल घाटोल विधानसभा क्षेत्र से कितने वोट आने की संभावना? देखो, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस टाइम कुछ समस्याएं हमारे सामने आई थी, जिसकी वजह से हम 84,000 वोट लाए थे और कुछ वोटों से हम लॉस हुए। परंतु इस बार लोकसभा चुनाव में हमारे घाटोल विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसके अंदर से एक तो वो मानसिकता बदल गई है कि भाई नई नई पार्टी है। पहले ये मानसिकता थी नई नई पार्टी है, क्या पता जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से हमको लॉस होना पड़ा। परंतु इस बार जनता के अंदर पूर्ण विश्वास है कि नहीं, ये पार्टी हमारे हक अधिकारों की बात करती है, हमारी सुरक्षा की बात करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार जो युवा, पहले 10-12 हजार वोट, हमारे घाटोल विधानसभा की बात करें तो 10-12 हजार वोट ऐसे थे युवाओं के जो अपडेट नहीं हो पाए थे, वो हम सबने करवा दिए। तो इस बार घाटोल विधानसभा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी और हम पूरी कोशिश करेंगे। आज भी हम जब से हमारे MLA साहब 84 राजकुमार जी का जब से सिलेक्शन प्रणाली में नाम आया है, तब से जो राजकुमार जी को एक यूथ आइकॉन जो देखता था, वो यूथ आइकॉन अभी बहुत ही अग्रेसिव है उनको लेके, बहुत ही उत्सुकता है उनको लेके कि हमको राजकुमार जी को चुनाव जिताना है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि अचानक से महेंद्रजीत सिंह मालविया जी का पार्टी बदलना, और पार्टी बदलने के साथ साथ तुरंत ही उनको लोकसभा का टिकट मिल जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए हम इस बार लोकसभा, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट हम फतेह कर लेंगे। और घाटोल से तो भारी मार्जिन से हमारा, वैसे तो जनता तो 1.5 लाख तक का मार्जिन बताती है, पर मैं इतना आत्मविश्वास के साथ तो जनता के साथ हूं, परंतु एक 20 से लगाकर 1.5 लाख के बीच में वोट हम घाटोल विधानसभा क्षेत्र से निकाल लेंगे। आपने बोला कि महेंद्रजीत मालविया जी का कांग्रेस से बीजेपी में जाना आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो वो किसके वोट काटेंगे, कांग्रेस के या फिर बीजेपी वाले उनको और ज्यादा भरोसा करके वोट देंगे? देखो, बीजेपी विधानसभा चुनाव में हमसे ज्यादा आगे नहीं थी, परंतु हम ऐसा नहीं देखते हैं क्योंकि मालविया जी का वहां जाने से, क्योंकि सब ये कहते हैं कि जो आदमी अपनी पार्टी का नहीं हो सका, जो आदमी अपने समाज का नहीं हो सका, क्योंकि उनको 2013 की अधिसूचना सभी जानते हैं हम लोग, और जो समाज का नहीं हो सका, जो पार्टी का नहीं हो सका, वो अचानक बीजेपी में आएगा तो बीजेपी का क्या होगा? उनके स्वार्थ के लिए, उनका मतलब एक कारण, जब उनसे कारण पूछा गया कि क्या कहते हैं आप बीजेपी में क्यों गए, तो उनका एक कारण बताया उन्होंने। जब मेरे को भी हंसी आती है, छोटे बच्चे भी ऐसे कारण नहीं बताते कि मेरे को राम मंदिर जाने से रोका गया। अरे ऐसा थोड़ी होता है कोई किसी को रोक दे। और आप जिस पार्टी को अपनी माँ समान मानते थे, उनके कई सारे ऐसे बयान है कि कांग्रेस पार्टी हमारे माँ के बराबर है। माँ को कोई छोड़ता है क्या भला? तो ये। और दूसरी बात, बीजेपी के ही लोग मालविया जी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि हम अंदर से फीडबैक लेते हैं उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। मैं अब प्रत्याशी हूं तो मेरे से बीजेपी से कार्यकर्ता टकराते हैं, कांग्रेस के टकराते हैं, तो उनकी एक ही बात रहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने जो संघर्ष किया, फिर हमारा संघर्ष कहाँ गया? तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के कार्यकर्ता इस निर्णय से नाराज है, और उस नाराजगी का फायदा भारत आदिवासी पार्टी को मिलेगा, हमको मिलेगा। भारत आदिवासी पार्टी के
इस लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा में, जो बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से एक तो 84 जी। जो बहुत प्लस पॉइंट में है, जो है घाटोल विधानसभा। विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट भारत आदिवासी पार्टी ने बटोरे। 2-3 हजार वोट से कहीं ना कहीं आप जैसा बता रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार बाकी अन्य जो विधानसभाएं हैं उनमें क्या स्थिति रहने वाली? देखो ऐसा है, 84 और घाटोल जो आप बता रहे हो, तो 84 में 1,11,000 वोट हमको मिले थे और घाटोल में हमको 84,000 वोट मिले थे। परंतु उस टाइम क्या होता है, हर पार्टी में होता है, हालांकि हमारी एक व्यवस्था है, व्यवस्था के विरोध में जो जाते हैं वो शायद व्यवस्था को नहीं मानते हैं। हम एक व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी जो पुरखाई व्यवस्था बनी हुई थी उस पुरखाई व्यवस्था को लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं ना। भारत आदिवासी पार्टी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजकुमार जी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारी जो व्यवस्था है जो पुरखों ने बना रखी थी उस व्यवस्था को फिर से धरातल पर लागू करके हम लोकतंत्र के, जो आज लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, उसमें हिस्सा लेके और उस लोकतंत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं, ताकि हमारे जो हक अधिकार है उनकी पैरवी की जाए। रही बात आपने जो सवाल किया विधानसभा की क्या स्थिति है, तो मैं आपको बता दूं 84 हम प्लस रहे 1,11,000 वोटों से। सागवाड़ा में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है, कुछ वोटों से लॉस हुए, हो सकता है वहां के निजी कारण रहे हो। डूंगरपुर में कुछ वोटों से लॉस हुए, घाटोल में लॉस हुए। आप महेंद्रजीत सिंह जी मालविया की जो विधानसभा सीट है बागीजोरा, उसको ही देख लीजिए। महेंद्रजीत सिंह मालविया जी के सामने जय कृष्ण जी पटेल साहब भी जो वर्तमान में उपचुनाव के दावेदार क्या प्रत्याशी बन चुके हैं वो आधिकारिक रूप से, तो आपने देखा होगा वहां पर भी 60,000 वोट आए थे, इधर 30-35 ऐसे कुछ वोट आए थे। परंतु इस बार हमारे साथ में एससी समाज, माइनॉरिटी समाज, ओबीसी समाज, पहले हमारे एक मानसिकता अन्य समाज जो था, एसटी के अलावा अन्य समाज था, उनके अंदर एक मानसिकता बनी हुई थी आदिवासी 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 करते हैं, पर उन्होंने जो जनरल समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं, एससी समाज के हैं, माइनॉरिटी जो भी जितने भी सामान्य वर्ग में आते हैं, उन लोगों ने हमारे भाषणों को स्टडीज किया है, उनको सुना है और उनको ये लगता है कि नहीं, भारत आदिवासी पार्टी हमारे इस क्षेत्र के लिए आदिवासियों के साथ साथ हमारी सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन है। और मैं भी यही कहता हूं कि हम हमारे पुरखे जिस तरह से अन्य समाज के साथ में रहते थे, पर पिछले कुछ 50-60 सालों से हमारे और उनके बीच में थोड़ा सा ऐसा इन्हीं लोगों ने, जो हमारे, हो सकता है हमारे समाज में हो, कुछ उनके समाज में है, जिनको अपने स्वार्थ से लेना देना था, उन्होंने अन्य समाज के गरीब पिछड़े लोगों को भी पीछे की ओर धकेलने का काम किया और एसटी समाज को भी पीछे की ओर धकेलने का काम किया। पर इस बार उनके पास में मौका है भारत आदिवासी पार्टी के रूप में, जो पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के हिसाब से हम लोकतंत्र में हिस्सा लेंगे और जीत हासिल करेंगे और इस क्षेत्र की जनता की जीत होगी इसमें। माइनॉरिटी के तो अभी जैसे सदस्य अभियान वगैरह भी चला, कई जगह पे माइनॉरिटी तो लोग तो विश्वास कर रहे हैं और कई सारे आ भी गए। अभी फिर बांसवाड़ा में भी महासम्मेलन था, उसमें भी कई जो लोग हैं अन्य पार्टी के वो भी आए साथ में। तो वो सिर्फ पार्टी से प्रभावित होकर के या फिर उनको कुछ कन्विंस करना पड़ रहा है? नहीं, पार्टी की जो एक हमारी जो एक व्यवस्था है, हम जिस पार्टी का जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा लोकतंत्र को बचाने का है और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी संपूर्ण भारत के नागरिकताओं की है। जितने भी नागरिक भारत देश में निवास करते हैं उस लोकतंत्र को बचाने का काम सभी नागरिकों का है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। इस देश में जो रहता है, जो इस देश की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, उनको इस देश को बचाने का जिम्मेदारी है और ये देश तभी बचेगा जब लोकतंत्र बचेगा। तो भारत आदिवासी पार्टी लोकतंत्र बचाने की बात करती है और अन्य पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी को आप देख लो। अभी मैंने एक मालवीय जी का भाषण सुना था कि राम के नाम पे वोट मांगो। भाई साहब, हम भी आस्थावादी है, हम भी मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे पुरखे करते आए हैं, पर हम इस तरह से वोट नहीं मांग रहे। हम लोकतंत्र को बचाने का, आज एक सांसद का मैंने सुना था कि 400 पार आएगा तो हम संविधान को खतरे में खत्म कर देंगे। आनंद हेगड़े का, तो वो बोल रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे। अब मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई, आज 70 साल होने आ गए, 70-75 साल। 1950 में इसकी स्थापना हुई, आज 2024 चल रहा है। हमारे आदिवासी समाज के एक, जिसको हम 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची बोलते हैं, है ना, तो वो आज तक धरातल पर लागू नहीं है और उसी संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है। तो ये देश किस दिशा की ओर जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए अन्य समाजों का हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा और लोकसभा में हम जीत हासिल करेंगे। एक तरफ जैसे प्रतापगढ़ में हमारा उधर कहते थे कि कांठल का शेर नंदलाल जी मीणा और मालवीय जी को कहते थे कि वागड़ का शेर, और फिर उनके सामने अपने 84 से श्री राजकुमार रोज जी। तो क्या मुकाबला रहने वाला?
देखो, जब भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, इससे पहले बीटीपी से लोकसभा विधानसभा में राजकुमार जी और रामप्रसाद जी गए। उन्होंने आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे उठाए और अच्छे से काम करा और पूरे राजस्थान में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रहे। फिर अभी 2023 का विधानसभा चुनाव आया, सब कहते थे महेंद्र सिंह मालविया को वागड़ का शेर है, और मैं आपको एक ताजा उदाहरण देना चाहूंगा। 2023 का जब रिजल्ट आया, अगर वो इतने पुराने टाइम से राजनीतिक कर रहे हैं, अगर उन्होंने मंत्री रहे, इतना अच्छा काम किया होता तो उनको भी ज्यादा वोट मिलते हैं ना। वो तो 40,000 वोटों से जीते, जबकि राजकुमार जी राजस्थान के और दक्षिणी राजस्थान के सेकंड नंबर पे बहुत कम वोटों से, नहीं तो वो फर्स्ट नंबर पे आते। 2 बार इतिहास होने जा रहा था, पर इतिहास तो इस बार भी बना है। पहले जब सबसे युवा विधायक बन के गए थे, इस बार वो लीड से जीत के गए, तो उनकी जो शेर, वागड़ का शेर का जो पदवी था, वो तो वैसे ही खत्म हो गया। अब तो वागड़ के शेर, वागड़ को भिल प्रदेश के शेर, वागड़ ये तो वागड़ के थे, भिल प्रदेश के शेर राजकुमार जी बन चुके हैं। तो इससे ये साबित होता है महेंद्र सिंह मालविया कहीं से कहीं तक नहीं रहे, उन्होंने बहुत सारे घोटाले करे हैं। इधर ईडी, हमारा एक डायलॉग फेमस हुआ, इधर ईडी और इधर गिडी। तो महेंद्र सिंह मालविया ईडी की, उनके बहुत सारे काले धन उन्होंने करे हैं, जो इनके लाभचंद पटेल जिलाध्यक्ष साहब स्वयं एक पेश करते हैं कि इनके खिलाफ जांच की जाए। और जैसे ही वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो लाभचंद पटेल जी कहते हैं कि नहीं, हमारे महेंद्र सिंह मालविया जी बहुत अच्छे हैं। तो बीजेपी तो ऐसा लग रहा है कि वॉशिंग मशीन है, इधर से भ्रष्टाचार करो, बीजेपी ज्वाइन करो, तो बीजेपी से उधर निकलो तो वॉशिंग मशीन के रूप में काम कर रही है, ऐसा लग रहा है। इसलिए बीजेपी का कोई औचित्य नहीं रह गया। घाटोल विधानसभा क्षेत्र में आप नानालाल जी विधायक हैं, फिर कई अभी चर्चाओं में चल रहा है, भगवती बिल का न्यूज में भी चल रहा है, और ऐसा कांग्रेस पार्टी से उनका नाम चल रहा है, क्योंकि उनका हो सकता है ऐसा टारगेट हो, क्योंकि आप प्लस पॉइंट में रहते हो और काफी आपका है भी यहाँ पे पब्लिक में क्रेज। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस गेम को खेलती है कि भगवती बिल को यहाँ घाटोल से उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या स्थिति बनने वाली? देखो, हमारी लड़ाई कांग्रेस से या बीजेपी से नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से या बीजेपी से नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी की लड़ाई महेंद्र सिंह मालविया या भगवती जी को टिकट मिलता है या कांग्रेस से किसी और को मिलता है, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश की लोकतंत्र को बचाने की है। हमारे आदिवासी समाज, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अन्य जो जनरल समाज है, जो शोषित है, पीड़ित है, उनकी आवाज संसद तक भेजने की लड़ाई है। बाकी किसी भी को टिकट मिले, लोकतंत्र है, टिकट पार्टी उनका पार्टी निर्णय लेती है, हमारी जाजम निर्णय लेती है। उनका अभी भी हाईकमान, उनके जब भी भाषण में हम सुनते हैं या इंटरव्यू में सुनते हैं, हमारा हाईकमान जो निर्णय लेगा वो ठीक है, और हमारा हाईकमान हमारी ये धरातल है, यहाँ की जनता है। इसलिए इस बार जनता की जीत होगी, इस क्षेत्र की जनता की जीत होगी। इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। भले उनको भी मिलता है तो भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं अगले इंटरव्यू में लोकसभा के रिजल्ट के बाद बताऊंगा। 1,20,000 से नीचे वोट हम घाटोल विधानसभा क्षेत्र से, ये मेरी आवाज नहीं है, या इसको आप उसको उस वे में मत ले जाना, ये क्षेत्र की जनता की आवाज है जी। तो क्या विजन है? जैसे पार्टी का तो आपने बता दिया, व्यवस्था भी अच्छी है, और इस बार लोगों का, जैसे पार्टी नहीं है, मैं भी समझता हूँ कि नई पार्टी तो लोग एकदम विश्वास करते ही करते हैं, और ये पुरानी राष्ट्रीय पार्टियां भी होगी। इस बार लोकसभा चुनाव से राजकुमार जी रोड जीत करके दिल्ली जाएंगे, तो क्या विजन है स्पेशल पार्टी के नए कुछ? देखो, स्पेशल पार्टी के विजन, सबसे बड़ा विजन, इस पूरे भारत देश की आदिवासियों की आवाज जा रही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर या भारत आदिवासी पार्टी जहां जहां उम्मीदवार उतारती है और जहां जहां उम्मीदवार जीतते हैं। मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर की बात करूं तो मैं उस क्षेत्र में पढ़ता हूं। मैं हालांकि मैं पूरे भिल प्रदेश या पूरे भारत देश की बात करना चाहूंगा जहां जहां पार्टियां उतरेंगे, पर विशेषकर अगर इस क्षेत्र की बात करूं, मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, तो राजकुमार जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस तरह से बीजेपी के लिए महेंद्र सिंह मालविया इंपॉर्टेंट हो गए, कांग्रेस के लिए जिसको टिकट मिलता है वो इंपॉर्टेंट हो गए, हमारे लिए राजकुमार जी इंपॉर्टेंट नहीं। राजकुमार जी हमारी व्यवस्था है, राजकुमार जी हमारी आवाज है, और हम हमारी क्या, हमारे पूरे भारत देश के आदिवासियों की, दलितों की, शोषित, पीड़ित, जो भी इस देश में प्रताड़ित है, उनकी आवाज है। जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में विधानसभा में आवाज उठाई, उसी तरह से उन्होंने अभी कुछ जीते, अभी कुछ टाइम हुआ, फिर भी यहाँ आवाज उठाई, और लोकसभा में जाएंगे तो हमारी अभी आवाज जो थी वो जयपुर तक थी, अब आवाज दिल्ली में जाएगी और दिल्ली से पूरे भारत देश में प्रसारित होगी, और इसका फायदा आने वाले समय में पूरे भारत देश के नागरिकों को मिलेगा। वो हमारी पार्टी से प्रभावित होंगे, और प्रभावित होने के बाद में हमारी पार्टी से ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी उभर के आई है, तो आने वाले समय में दूसरी बड़ी पार्टी होगी, और इससे आने वाले समय में पहली बड़ी पार्टी होगी। आने वाले, हो सकता है हम अगले ही टाइम में, मुझे लगता है कि
जिस तरह से मावजी महाराज की भविष्यवाणी हुई थी कि सोता जोगनी शैली वारी कालिया तमारा राज आवेगा, डोरी डोरी दीवा बलेगा, वाहिरो बात करेगा, पर्दमात को पार उतरेगा, पड़िए पानी वैसाएगा, इस तरह की जो भविष्यवाणी हुई थी उस भविष्यवाणी अभी साबित होते जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम राजस्थान के या बिल प्रदेश जो मांग जो हमारी पुरखों ने करी है उस मांग पे हम खरे उतरेंगे और वो मांग हमारी पूरी होगी तो हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री और दिल्ली में हमारी गादी है वो रेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो, तो हम दिल्ली की गादी पे पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। ये युग चौथा चल रहा है, इसलिए राजकुमार जी और भारत आदिवासी पार्टी जहां जहां उतरेगी वहां अधिक से अधिक सीटें निकलेगी। जहां जहां उतरेगी वहां अधिक। अभी हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रोत का भी वीडियो देखा, उन्होंने कम से कम 30-32 उम्मीदवारों की लोकसभा अलग अलग राज्यों में, तो अन्य और जैसे अभी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र का जो संसदीय क्षेत्र है वहां से उम्मीदवार उतारे हैं। अभी उदयपुर से श्री प्रकाश चंद्र बोस जी है, और कहाँ कहाँ पे उम्मीदवार देखो अभी ऐलान जहां तक मेरा मानना है 3 ऑफिशियली 3 लोकसभा के लिए ऑफिशियली आ गए हैं और एक अपने विधानसभा उपचुनाव जो बागीदोरा में है उनके लिए 4 ऑफिशियली आ गए हैं। अभी धीरे धीरे बहुत ही जल्द 1-2 दिन में सभी सीटों पर नाम फाइनल हो जाएंगे और वैसे तो अभी 25 सीटों पे उतरने का उन्होंने ऐलान किया है, पर कहाँ कहाँ है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है और ऑफिशियली फिक्स नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द ऑफिशियली फिक्स हो जाएगा। 3 संसदीय और 1 विधानसभा 4 ऑफिशियली हो चुके हैं। अच्छा, तो अंत में इंटरव्यू कैसे चुनावी यात्रा चल रही है और सभी पार्टियों के लिए भी आपने कहा एक चीज ये, जैसे आपने पहले भी बता दिया है कि पहले 60,000 वोट जयकृष्ण पटेल जी के आए थे, अब वो उस चुनाव पे, क्योंकि अपने सबसे पहले ये पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी जिसने उम्मीदवार जैसे उपचुनाव की घोषणा हुई उसी समय सबसे पहला उम्मीदवार अपना कर दिया। जी जी, तो वहां पे क्या स्थिति बनने वाली है? देखो भारत आदिवासी पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है और इस वैचारिक आंदोलन होता है वो बहुत तेज गति से रफ्तार से चलता है, तो हम जहां जहां भी उतारेंगे अच्छे से प्रदर्शन करेंगे और 2 से 4 सीटें हम संसदीय क्षेत्र में निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जैसा कि आपने सुना ये थे अशोक भाई भील और इन्होंने चुनावी जो हमारी यात्रा थी उस यात्रा के बारे में हमने इनसे जो जो सवाल करे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिए। आप भी हमारी जो बातचीत है उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से और बांसवाड़ा लोकसभा सीट से और एक और उपचुनाव बागीदोरा जो चुनाव है इस सीट के बारे में हमने बातचीत करी, तो यहाँ क्या स्थिति बनने वाली है, आप किस पार्टी के प्रति क्या विचारधारा रखते हैं, क्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पे नए हैं तो कमेंट करें। और आखिर में हमारे दर्शकों को संदेश आपकी तरफ से। मैं दर्शकों से एक ही संदेश देना चाहूंगा, आप भारत आदिवासी पार्टी का अधिक से अधिक समर्थन करें। ये आदिवासियों की और दलित शोषित पीड़ितों की आवाज है और ये संसदीय सीट जितना हमारे लिए सारे जितने भी भारत आदिवासी पार्टी पे उम्मीदवार उतरते हैं उनको जिताना आपके लिए हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। आप सभी को इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें और सज्जन भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे और आपको मैंने समय के अभाव में, हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम था तो समय के अभाव में आपको गाड़ी में इंटरव्यू लेने के लिए। ये तो बहुत अच्छे, कौन बैठा था गाड़ी में? एमएलए साहब की गाड़ी में बैठते? अरे ना ना दादा, मैं एमएलए नहीं, मैं आपकी तरह एक आम नागरिक की तरह जीना चाहूंगा। इसी का मैं आपको पुनः मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से आपको पुनः आभार जोहार धन्यवाद करता हूं, आपको और आपके चैनल को और आपके चैनल के सब्सक्राइबर को और दर्शकों को। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा अधिक से अधिक हमारे सज्जन भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जोहार, आभार आपकी जय। थैंक यू सो मच।